भजन संहिता अध्याय 18 आयत 45। परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। हम परमेश्वर के वचन को देखने के लिए यशाया अध्याय 60 को देखते हैं। अध्याय 60 कहता है, पहली आयत, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आयत 2, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। परमेश्वर ही जीवन के जल का सोता है। एक व्यक्ति जब अपना जीवन जीना चाहता है तो वो कई चीजों में खुशी ढूंढता है, परंतु उसे जो सच्चा आनंद और सच्ची शांति देता है वो सिर्फ यह परमेश्वर का वचन है। परंतु शैतान लोगों को यह भरमाता है कि बाइबल या परमेश्वर के वचन से पढ़ने से जो शांति मिलेगी वो मैं बाद के दिनों में, बाद के जीवन में खोजूंगा। परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग एक सा है और सबके लिए समान है। सभी मनुष्यों के मन में जो सच्ची शांति देता है, यानी कि जो शांति देता है, वो सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर का ये जीवता वचन है। परमेश्वर के वचन में विश्वासी को या अविश्वासी को पेड़ के समान बताया गया है। कटनी के बारे में बात की गई है। यदि एक पौधा जल के सोते से दूर हो जाए, ऐसी जगह उसे रख दिया जाए जहाँ पर पानी ही ना हो, तो वो मुरझा जाएगा, उसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमें सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, जो हरी हरी तराइयों में हमें रखता है, जो नदियों के पास हमें रोकता है। ये हमारा परमेश्वर है। नए नियम में भी परमेश्वर ने स्वयं के बारे में एक बीज बोने वाला, एक किसान के रूप में अपने आप को दर्शाया है। ना केवल वे हमें बोते हैं, लेकिन वे लगातार हमारी देखभाल भी करते हैं। हम यदि अपना मन या कोई भी अगर हो और वो अपने मन को परमेश्वर के वचन से जितना दूर अगर उनका मन शैतान कर देता है, अलग ले जाता है, तो वो इंसान, आप उसके ऊपर देखेंगे मायूसी, निराशा, दुख या फिर डिप्रेशन, ये सारी चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ शैतान ले आता है उसके जीवन पर, क्योंकि उसकी समस्या ये नहीं है कि ये सारी बातें हैं। उसकी समस्या ये है कि उसके मन को कोई ना कोई छोटी से छोटी बात लेकर के, झूठ में डाल करके, किसी धोखे में डाल करके, किसी भी एक छोटी से छोटी बुराई में डाल करके वो उसके मन को अलग ले जाता है, परमेश्वर के वचन से दूर ले जाता है। वो किसी के बारे में कोई शक या कोई किसी बात की टेंशन, इस तरीके की बातें लेकर के वो उसके मन में अपनी बातें डालने की कोशिश करता है, अपनी सोच देने की, जिससे कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि उस इंसान को परमेश्वर की जो आशीषें उसे मिलती हैं, जो उसका सच्चा देखभाल करने वाला है, जो चरवाहा है, जो उसे हरी हरी चराइयों में चराता है, जो उसे सुखदायी जीवन के जल के झरने के पास ले चलता है, ऐसे चरवाहे से उसका मन में कोई भी कड़वाहट वो डालने की कोशिश करता है। परमेश्वर का वचन सिर्फ आपको मन फिराव के लिए आपको सिखाता है। आप जैसे भी हैं, आप जैसे भी हो, बस आप परमेश्वर के वचन पर लौट आओ। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो। ये परमेश्वर का वचन खुद आपको बदल देगा। आप परमेश्वर के वचन में, यदि अभी आप परेशानी में हैं, आपको कोई चिंता है, आप इस परमेश्वर के वचन को पढ़ो। ये जीवता परमेश्वर का वचन आपको खुद बदलता है। आपको आनंद की घटी है, भजन संहिता पढ़ो। इफिसियों, कुलूसियों, थिस्सलुनीकियों, तीमुथियुस, इब्रानियों, आपको सुसमाचार के बारे में जानकारी लेनी है, इब्रानियों पढ़ो। आपको अपने अस्तित्व के बारे में जानना है, इब्रानियों पढ़ो, इफिसियों पढ़ो, कुलूसियों पढ़ो, थिस्सलुनीकियों पढ़ो। परमेश्वर का वचन आपको यह बताता है कि आप जीवते परमेश्वर के संतान, वंशज बनाए जा चुके हैं। परमेश्वर आपकी लगातार देखभाल करते हैं। ये परमेश्वर का वचन आपको अंदर से, आपके मन से, आपके प्राण, आपकी आत्मा तक से खुशी से भरते हुए उभार देता है। आप हर दिन परमेश्वर के वचन को, जो आपके लिए भलाई चाहते हैं, उनके वचन को आप अपने जीवन पर प्रोक्लेम कीजिए, घोषणा कीजिए।
परमेश्वर के वचन को देख करके आप अपने बारे में घोषणा कीजिए। अपने खुद के गलतियों, बुराइयों, इनको देख करके नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को देख करके। और आप अनुग्रह में बढ़िए। कभी किसी बात के घमंड में मत जाइए, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हम भाप सरीखे हैं, हम सिर्फ मिट्टी हैं। जो कुछ भी है सब आदर, महिमा, ये सब परमेश्वर की है, यीशु मसीह की है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की है। आप उन्हीं में आनंद में रहिए। भेड़ अपने चरवाहे की वजह से खुश रहती है। एक कुल्हाड़ा अपने आप पर घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद से तो कुछ भी नहीं, उसे चलाने वाले पर ही उसे घमंड रखना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन जीवते ऐसे वचनों से भरा पड़ा है जो आपको हर समस्या से उभार सकता है और उभारता रहेगा। आमीन। आप जैसे भी समस्या में हो, जैसे भी हालातों में हो, आप बस बाइबल को उठाइए, इस जीवते परमेश्वर के वचन को पढ़िए और आशीषित जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।